हेलो बच्चों, कैसे हो? आप सब अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 10, अवर वाटर रिसोर्सेज, हमारे पानी के संसाधन। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि हमारी पृथ्वी के कितने हिस्से पे वाटर पाया जाता है, उसका क्या क्या हमारे दैनिक जीवन में यूज़ है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बहुत अधिक पानी पाया जाता है, बहुत अधिक वर्षा होती है, और बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बहुत कम वर्षा होती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे उसका पार्ट सेकेंड। ओके, तो हम पढ़ रहे थे डैम्स के बारे में। नदियों पे बांध बनाए जाते हैं और ये बांध मल्टीपर्पज़ होते हैं। एक दो सिंचाई के लिए हमें पानी उपलब्ध कराते हैं, और इन बांधों पे हम क्या करते हैं, बिजली भी बनाते हैं। ठीक है, तो ये बांध कैसे होते हैं, मल्टीपर्पज़ होते हैं। द भाखड़ा नागल डैम, भाखड़ा नागल बांध, हैज़ बीन बिल्ट, बनाया गया है, अक्रॉस द सतलज रिवर, सतलज नदी के ऊपर। जो भाखड़ा नागल बांध है ये कहाँ बनाया गया है, सतलज नदी के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, सतलज नदी पे भाखड़ा नागल डैम बनाया गया है। दिस प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या प्रदान करता है, बिजली, एंड वाटर, और पानी। ये क्या क्या प्रदान करता है, बिजली और पानी। नियर बाई स्टेट्स एंड दिल्ली, आसपास के जो इसके राज्य हैं उसमें और दिल्ली में ये पानी और बिजली की सप्लाई करता है, आपूर्ति करता है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ सरदार सरोवर डैम, कंस्ट्रक्शन, निर्माण किसका, सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर बांध का। अक्रॉस द रिवर नर्मदा, और ये किस पे बनता है, नर्मदा नदी पे। हैज़ डिस्प्लेस्ड मैनी पीपल, बहुत से लोगों को विस्थापित किया है। डिस्प्लेस, उनके उस स्थान से उनको हटाया है। नियर बाई विलेजेस, बहुत सारे पड़ोस के जो गांव थे उनको दूसरे स्थान पे डिस्प्लेस किया गया है। इट हैज़ आल्सो मेड द रीजन अर्थक्विक प्रोन, इससे जो क्षेत्र है, ठीक है, वो अर्थक्विक प्रोन में आ गया है। मेधा पाटेकर, अ लेडी सोशल वर्कर, एक मेधा पाटेकर है, एक सामाजिक कार्यकर्ता है, महिला है। हैज़ यूनाइटेड द पीपल, उन्होंने लोगों को एकत्र किया, एक किया, यूनाइटेड, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस डैम, ये जो बांध बन रहा है, निर्माण हो रहा है, इसके खिलाफ विद्रोह करें, विरोध करें, प्रोटेस्ट, इसका विरोध करें। इन सिटीज द अंडरग्राउंड वाटर इज पंप्ड आउट, शहरों में जो जमीन का पानी है, अंडरग्राउंड वाटर है, उसको बाहर निकाला जाता है, पंप्ड आउट विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल्स, ट्यूबवेल्स की सहायता से उसको बाहर निकाला जाता है। फिल्टर्ड, फिर उसको फिल्टर किया जाता है। एंड देन स्टोर्ड इन अ लार्ज ओवरहेड टैंक्स, फिर उसको बड़े बड़े टैंक्स में स्टोर कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है। दिस वाटर इज देन सप्लाइड टू द हाउसेज थ्रू पाइपलाइन, उसके बाद इस पानी को घरों में पाइपलाइन के द्वारा सप्लाई किया जाता है। वी गेट दिस वाटर थ्रू द टैप्स, और ये पानी हम कैसे प्राप्त करते हैं, टैप्स के माध्यम से। फिटेड इन आवर होम्स, जो हमारे घरों में लगी हुई है, जो टैप्स हमारे घरों में लगी हुई है, इसकी सहायता से इस पानी को हम प्राप्त कर पाते हैं। दिस वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, इस पानी का यूज़ हम काहे में करते हैं, ड्रिंकिंग पर्पज़ से, कुकिंग, भोजन पकाने के पर्पज़ से, वॉशिंग, नहाने धोने के पर्पज़ से, एंड अदर पर्पजेस, और दूसरे उद्देश्यों के लिए इस पानी का हम यूज़ करते हैं। नहाने के लिए करते हैं, वॉशिंग, कपड़े धोने के लिए करते हैं, पीने के लिए करते हैं, और भोजन पकाने के लिए। इन विलेजेस पीपल गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम वेल एंड पॉन्ड्स, गाँव में जो लोग हैं ये पानी कहाँ से प्राप्त करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी कहाँ से, वेल्स एंड पॉन्ड्स, कुएं और तालाब से पीने का पानी प्राप्त करते हैं। वी शुड ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर, हमें हमेशा
साफ पानी पीना चाहिए। डर्टी वाटर कैन मेक अस सिक, गंदा पानी हमें बीमार बना सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमें साफ स्वच्छ पानी पीना चाहिए। सम पार्ट ऑफ रेन वाटर गोज इनटू द अर्थ, जो वर्षा का जल होता है उसका कुछ हिस्सा कहाँ जाता है, अर्थ में चला जाता है। एंड गेट्स स्टोर्ड देयर, और वहाँ इकट्ठा हो जाता है। दिस वाटर इज नोन एज अंडरग्राउंड वाटर, और इसी वाटर को हम अंडरग्राउंड वाटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो पानी कुछ वर्षा का जल ज़मीन में चला जाता है फिर वहाँ इकट्ठा हो जाता है, इसको हम अंडरग्राउंड वाटर के नाम से जानते हैं, अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। ठीक है, वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय, हमें नष्ट नहीं करने चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक संसाधन है, टू मेक अवर लाइफ कंफर्टेबल, अपने जीवन को आरामदायक बनाने के लिए। ठीक है, हम अपने जीवन को आरामदायक बनाएं, उसके लिए प्राकृतिक जो संसाधन है उनको हम नष्ट करें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इफ़ वी डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट बाई कटिंग देम, अगर हम जंगलों को उनको काट के नष्ट कर देंगे, देन द वाटरफॉल्स एंड अंडरग्राउंड वाटर विल ड्राइड अप, तो जो वाटरफॉल्स हैं, अंडरग्राउंड वाटर है, ये क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी पोल्यूटेड द रिवर्स एंड सीज, हमने नदियों को और जो सीज है उनको पहले ही बहुत अधिक पोल्यूट कर दिया है, प्रदूषित कर दिया है। वी कैन नॉट यूज सी वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज़, जो सी वाटर है, सागरों का जल है, ठीक है, जो सागर का जल है उसको हम डोमेस्टिक पर्पस से यूज नहीं कर सकते, पीने के पर्पस से, कुकिंग के पर्पस से उसको नहीं यूज कर सकते हैं। एज वेल एज फॉर इरिगेशन, और सिंचाई के लिए भी उसको यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? द सी वाटर कंटेन्स मच सॉल्ट, जो सी वाटर है, समुद्र का पानी है, इसमें बहुत अधिक क्या है, नमक है, ये खारा पानी है। कैन मेक द सॉइल अनफर्टाइल, तो अगर हम इससे अपने खेत को इरिगेट करेंगे तो ये हमारे खेत को क्या बना देगा, अनफर्टाइल, अनउपजाऊ बना देगा। इसलिए हम सागरों के पानी से, सीज के पानी से सिंचाई भी नहीं कर सकते हैं और डोमेस्टिक घरों में भी यूज नहीं कर सकते हैं। इट इज़ वेरी कॉस्टली टू सेपरेट द साल्ट फ्रॉम सी वाटर, अगर हम इसको शुद्ध करते हैं, समुद्री जो जल है, समुद्र का जल है, उससे खारा पानी, जो खारा है, नमक है, उसको हम सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, तो ये बहुत महंगा है। ठीक है, जो साल्ट की मात्रा है समुद्र के जल में, उसको अगर हम उससे सेपरेट करते हैं तो उसको जो सेपरेट करने का, अलग करने का प्रोसेस है, तरीका है, वो काफ़ी महंगा है। अल्टीमेटली द अर्थ विल टर्न इनटू बैरन लैंड इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, अंततः अगर इस पृथ्वी पे पानी नहीं रहेगा, ठीक है, पानी की अनुपस्थिति में जो ज़मीन है, अर्थ है, विल टर्न, परिवर्तित हो जाएगी, इनटू बैरन, बंजर भूमि में, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, पानी की अनुपस्थिति में जो पृथ्वी है, ज़मीन है, अर्थ है, ये कैसी हो जाएगी, बैरन, बंजर। सो वाटर इज प्रीसियस, इसलिए पानी कैसा है, बहुमूल्य है, बेशकीमती है। वी शुड कंजर्व इट, हमें इसे संरक्षित करना चाहिए, बचाना चाहिए। वी मस्ट नॉट वेस्ट इट, हमें इससे वेस्ट नहीं करना चाहिए, खराब नहीं करना चाहिए। ओके, लेट अस रिकॉल, आइए देखते हैं इस चैप्टर से हमने क्या सीखा। नो लाइफ कैन एक्सिस्ट विदाउट वाटर, बिना पानी के कोई भी जीवन संभव नहीं है। वी यूज़ वाटर फॉर वेरियस पर्पज़, हम पानी का यूज़ अलग अलग उद्देश्यों के लिए करते हैं। वी यूज़ वाटर फॉर वेरियस पर्पजेस। इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यूज़ ऑफ वाटर, फसलों की जो सिंचाई होती है, ठीक है, उनके लिए जो पानी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैनी कैनाल्स हैव बीन डग टू कैरी रिवर वाटर अप टू एग्रीकल्चर फील्ड,
कई नदियों की खुदाई करवाई गई है, कई नहरों की खुदाई करवाई गई है। मैनी कैनाल्स हैव बीन डग, कई सारी नहरें खुदवाई गई हैं। टू कैरी, ले जाने के लिए, रिवर वाटर, नदी के जल को, अप टू एग्रीकल्चरल फील्ड, कृषि के खेतों तक, जहाँ खेती की जाती है वहाँ तक नदी के जल को पहुँचाने के लिए कई सारी नहरों को खुदवाया गया है। द अंडरग्राउंड वाटर इज ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ वेल एंड ट्यूबवेल्स, जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको ऑब्टेन किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ वेल्स, कुओं की सहायता से, एंड ट्यूबवेल्स, और ट्यूबवेल्स की सहायता से। इन सिटीज़, शहरों में, द अंडरग्राउंड वाटर इज फर्स्ट फिल्टर्ड, जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको पहले फिल्टर किया जाता है। स्टोर्ड इन ओवरहेड टैंक्स, फिर बड़े बड़े टैंक्स में इकट्ठा कर लिया जाता है। एंड देन सप्लाई टू द होम्स थ्रू पाइपलाइन, उसके बाद उसको पाइपलाइन के द्वारा घरों में सप्लाई किया जाता है। वाटर इज प्रीसियस, पानी बहुमूल्य है। वी शुड कंजर्व इट, हमें इसे संरक्षित करना चाहिए। ठीक है, तो आप सभी को चाहिए कि जो वाटर है उसको वेस्ट ना करें। ठीक है, पानी को बचाएं। वाटर इज लाइफ, लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर। ओके।